पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद उल मिलाद नबी की जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। 10-11 साल से चल रहा है और हर ईद मिलाद नबी पे हर साल बढ़ता है। पिछले साल हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त मौलवी शफीक साहब जो कि अब हमारे पास नहीं है, पिछले साल ईद मिलाद नबी में हमारे साथ थे। बड़ा खुशी का दिन है और हस्बे रूटीन शाह बरादरन ये लंगर उनके नाम का चला रहे हैं। हमारे रहनुमा मौलवी शफीक साहब जो हमें मौजूद नहीं है तो हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं। सर, ईद मिलाद नबी के मौका पर मौलवी शफीक साहब की कमी तो नहीं पूरी की जा सकती। ये शाह साहब ने जो भी प्रोग्राम बनाया ये आज से नहीं, ये 13-14 साल से ये लगातार चलता आ रहा है। मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता कि देखिए कितना कामयाब प्रोग्राम माशाल्लाह, इनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और ज़्यादा तौफीक, इससे भी ज़्यादा बढ़कर ना काम करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमारे घर को और हमारे खानदान को ये इज्जत बख्शी कि आज माशाल्लाह हज़ारों बंदों का लंगर है। बस ये मौलवी शफीक साहब हमारे अंकल हमारे चाचू, उनके बगैर फर्स्ट हमारा कभी नहीं है, तो उनकी कमी हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अल्लाह पाक हमें इस चीज़ को सदके और देता है और हम अल्लाह की राह पे पहुँच चलाते हैं। जी आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ पूरे मुल्क की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद उल मिलाद नबी की जो प्रोग्राम है वो चल रहे हैं। बड़ा जोशो खरोश नजर आ रहा है। ऐसी एक जगह हम मौजूद हैं गुलिस्तान में, बड़ा जबरदस्त है। जो इस सारी जो आज की यहाँ इवेंट है उसको होस्ट कर रहे हैं सैयद साजिद शाह साहब हम मौजूद हैं। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, एक तो बड़ा जबरदस्त एक्टिविटी, सारे दोस्त आपने इकट्ठे किए, बड़ी देर के बाद गैप था वो आज हुए और जो इसकी तैयारी है बड़ा जबरदस्त है, ये कंटिन्यू सिलसिला चल रहा है, क्या कहेंगे? ये 10-11 साल से चल रहा है और हर ईद मिलाद नबी पे हर साल बढ़ता है और हमारे दोस्त थे सारे इकट्ठे होते हैं और ये करते हैं। पिछले साल हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त मौलवी शफीक साहब जो कि अब हमारे पास नहीं है, पिछले साल ईद मिलाद नबी में हमारे साथ थे, लेकिन अल्लाह की जो मर्जी थी वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हिम्मत देगा तो हर साल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ईद मिलाद नबी जो है ये हमारा सब कुछ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम कुछ नहीं है। हर साल हम ये लंगर जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हम कुछ नहीं, हर साल इसको मनाएंगे। और शफीक भाई जो हमारे बड़े प्यारे भाई थे हमारे साथ नहीं है, उनको भी मिस कर रहे हैं। अच्छा, हमारे भाई आमिर बाहर हैं और बाकी उनके बारे में क्या क्या? आतिफ और छोटा भाई आमिर है और आतिफ है, वो दोनों बाहर है। बड़े भाई साकिब है, वो आए हुए हैं। तो हर साल कोई ना कोई भाई जैसे 2 या 3 इकट्ठे भी आ जाते हैं और हम लोग ये फंक्शन करते हैं। और ईद मिलाद नबी का ये हमारे काफ़ी सालों से पहले बुजुर्ग करते थे, अब हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये करते रहेंगे जब तक जिंदगी रहेगी। जी, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और इंशाल्लाह इनके बाद बच्चे भी करते रहेंगे। जो हमारे बड़े प्यारे भाई असगर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई, कैसे हैं? मतलब सिलसिला चल रहा है आज काफी टाइम के बाद दोस्त इकट्ठे हो गए, क्या कहेंगे आज? जी आज हमारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है और बड़ा खुशी का दिन है और हस्बे रूटीन शाह बरादरन ये लंगर उनके नाम का चला रहे हैं और अल्लाह इनको हिम्मत दे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आज हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे रहनुमा मौलवी शफीक साहब जो हमें मौजूद नहीं है तो हम उसको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछले साल हमें मौजूद थे, सारा इंतज़ाम उनके हाथ में था, अब वो हमें मौजूद नहीं है तो हम बहुत मिस कर रहे हैं उनको। और दुआ है दिल की अल्लाह पाक ने करवट जन्म में आला अता मुकाम अता फरमाए। जी भाई हमारे, फिर वही बात कि हमारे भाई मिस कर रहे हैं, वाकई मिस कर रहे हैं डेली। और आज इस इवेंट में पिछला पूरा वो इसको हैंडल कर रहे थे, आज ऑब्वियसली छोटे बच्चों के हाथ आ गया। इस तरह हमारे बड़े प्यारे भाई जवेद अमान साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी सब आपका भी बड़ा एक तल्लक रहा मौलवी साहब से, असगर का अपना कैसा, हर बंदे का एक अपना तल्लक था, वो ऐसे लगता है जैसे वो मेरे ही हैं। और साथ आज ईद मिलाद नबी भी है, एक सिलसिला चल रहा है, क्या कहेंगे? सर, ईद मिलाद नबी के मौका पर मौलवी शफीक साहब की कमी तो नहीं पूरी की जा सकती। ये शाह साहब ने जो भी प्रोग्राम बनाया ये आज से नहीं, ये 13-14 साल से ये लगातार चलता आ रहा है। उन 13-14 सालों में मौलवी शफीक साहब का साथ था। इस दफ़ा उनकी कमी है, वो कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। आज अगर वो होते तो इस रौनक को और दुबाला करते। जी आज अगर वो होते तो इस रौनक को और दुबाला करते हैं। जी सिलसिला चल रहा है, मकबूल भाई हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मकबूल भाई माशाल्लाह ईद मिलाद नबी का भी है और साथ साथ मौलवी साहब का भी जिक्र हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता कि देखिए कितना कामयाब प्रोग्राम माशाल्लाह, इनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए और ज़्यादा तौफीक,
اس سے بھی زیادہ بڑھ کر نا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفیق صاحب ہمارے چیئرمین تھے، ہمارے بڑے بھائی سے بڑھ کے، تو ان کی کمی تو محسوس ہوتی رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ دعا کرتا تھا تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان سے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ جی ان سے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور سلسلہ چلتا رہے۔ جی بہت ہی پیارے ہمارے جو ہوسٹ بھی کر رہے ہیں سائی صاحب کے بیٹے بھی ارم شاہ موجود ہے۔ ارم کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کیسا محسوس ہو رہا ہے آج؟ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے گھر کو اور ہمارے خاندان کو یہ عزت بخشی کہ آج ماشاءاللہ ہزاروں بندوں کا لنگر ہے اور یہ انہوں نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی فیملی کا ثاقب شاہ صاحب، ساجد شاہ صاحب، عاطف شاہ صاحب اور عامر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے جی کہ عید ہو، شبرات ہو، خوشی ہو، غمی ہو، پیچھے نہیں رہنا کسی کا۔ اور ماشاءاللہ آج عید ہو، شبرات ہو، خوشی غمی ہو، ہماری فیملی ماشاءاللہ سب سے آگے ہوتی ہے اور یہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہے ہمارے اور باقی آپ کے سامنے دیکھیں گے۔ جی اللہ کا خاص کرم ہے، عید ہو شبرات ہو، بڑوں نے کہا اور یہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اچھا اب ایک چھوٹا سا لفظ مولوی شفیق صاحب کا۔ مولوی صاحب کے بغیر یہ ہمارا فرسٹ ربیع الاول ہے اور ان کی یاد ہمیشہ کے لیے یاد ہی یاد ہے اور باقی ان کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ جی ان کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہے، پہلا مس کر رہے ہیں۔ جی زین ماشاءاللہ بڑی گیدرنگ ہے، عید میلاد النبی بھی ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ جی ماشاءاللہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ باقی مولوی شفیق صاحب ہمارے انکل، ہمارے چاچو، ان کے بغیر فرسٹ ہمارا ربیع الاول ہے، تو ان کی کمی ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، یار اللہ پاک ضرور نصیب کرے۔ وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا، جو یہ کمی ہے نا ان کی یہ کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی دنیا کا نظام ہے، ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہے جس کی وجہ سے ہم ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، یہ نظام اللہ پاک کا چلتا ہی رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس چیز کو صدقے اور دیتا ہے اور ہم اللہ کی راہ پہ پہنچ چلاتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے اور ہم اللہ کی راہ میں ایسے کرتا رہے۔ نظام ہے جو چلے جاتے ہیں وہ دلوں میں خلاط ہو جاتے ہیں، نظام چلتے رہتے ہیں۔